है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। हम लोगों ने मैकेनिक्स डायनेमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जो बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और हम लोगों ने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज़ का जो टॉपिक है वही अभी कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे लिटरली, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारा अगला टॉपिक है, पिछला टॉपिक था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर। ठीक है, अबाउट द डायमीटर हमने देखा था कि किस तरीके से हम होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड एलिप्सॉइड। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था कि हम इस तरीके से एक सॉलिड एलिप्सॉइड होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। खैर, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है और वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है डिरिचलेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम उसी डिरिचलेट इंटीग्रल की बात करेंगे। तो ये है डिरिचलेट इंटीग्रल जो आज का हमारा टॉपिक है। तो ये बहुत हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट यूज़ करना है पिछले अगले टॉपिक के लिए, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड एलिप्सॉइड के लिए हमें सिर्फ इसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली डिरिचलेट इंटीग्रल कहना क्या चाह रहा है, और बाकी इसमें हमें कुछ ऐसा खास समझना नहीं है। इसलिए एक छोटा सा वीडियो रहेगा जो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होता है, किस टाइप का इंटीग्रल होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, मतलब हम 3 डायमेंशन में हैं और हमने एक प्लेन लिया हुआ है और उस प्लेन की इक्वेशन है x/1 + y/1 + z/1 = 1। ठीक है, यानी x + y + z = 1। ये एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ए डिस्टेंस चलूँ तो वैसे तो इससे कोऑर्डिनेट 1, 0, 0 होंगे, बट अगर हमें इस प्लेन की बात करनी है तो मान लेते हैं ये प्लेन कब बनेगा, जब ये 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 से पास हो रहा होगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को। तो जब हम यहाँ पे एक प्लेन हमने लिया है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 0, 1, 0 है, एक्स पे 1, 0, 0 है और जेड पे 0, 0, 1 है। तो अगर हम यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो लेट वी बी द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। हम एक वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, और उस वॉल्यूम को वी कह रहे हैं। कैसा वॉल्यूम ले रहे हैं? वो वॉल्यूम ले रहे हैं जो कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक्स वाई जेड वाले जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उससे बाउंडेड है, और एक इस प्लेन से बाउंडेड है, x + y + z = 1। तो ऐसे कंडीशन में इस वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे? इस वॉल्यूम को हम एक ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से निकालेंगे, और वो होगा कि अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें, मतलब जो इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो एक्चुअली इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। मतलब इस वॉल्यूम का मतलब ये जो बाउंडेड हमें ये सिस्टम मिलेगा, ये बाउंडेड जो हमें रीजन मिलेगा, इसका हमको वॉल्यूम मिल जाएगा अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। तो इस कौन सा इंटीग्रल है? ये इंटीग्रल है ट्रिपल इंटीग्रल। नीचे ये वॉल्यूम है, हमको पूरा वॉल्यूम निकालना है, और वैसे भी ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम के लिए यही हम सॉल्व करते हैं। तो ये कैसा होगा, ये किस टाइप का होगा? ये x⁴ L-1 इंटू y⁴m-1 इंटू z⁴n-1 dx dy dz होगा। यहाँ पे एलिमेंट इसके डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह जो आपने 3D ज्योमेट्री में पढ़ रखे होंगे उसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें जो है ट्रिपल इंटीग्रल x⁴ L-1 इंटू y⁴m-1 इंटू z⁴n-1 dx dy dz, ठीक है, तो हमें इस बाउंडेड रीजन का जो इस कोऑर्डिनेट प्लेन और इस प्लेन से बाउंडेड है इसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। और इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? ये बराबर होगी गामा L, गामा M, गामा N, यानी गामा L इंटू गामा M इंटू गामा N अपॉन गामा ऑफ L + M + N + 1। तो बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है जो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो वी हैव टू फाइनली, मतलब हमको एज इट इज़ जो ये वैल्यू दे रखी है इंटीग्रल की, ट्रिपल इंटीग्रल की, इसी का हमको रिजल्ट हमको यहाँ पे अगले टॉपिक के लिए यूज़ करना है। सो दिस इज़ द डिरिचलेट इंटीग्रल। डिरिचलेट इंटीग्रल जो होता है वह डिरिचलेट का जो फॉर्मूला है, इंटीग्रल फॉर्मूला, वो यही है कि ट्रिपल इंटीग्रल x⁴ L-1 इंटू y⁴m-1 इंटू z⁴n-1 इस dx dy dz इज इक्वल टू गामा ऑफ L इंटू गामा ऑफ M इंटू गामा ऑफ N अपॉन गामा ऑफ L + M + N + 1। और गामा फंक्शंस क्या होते हैं? गामा मतलब इन सभी गामा की वैल्यूज़ कैसे निकलेगी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो x की पावर में L है उसका गामा लेना है, y की पावर में जो m-1 है उसका जो m है उसका गामा लेना है, z की पावर में जो n-1 है उसमें जो n है उसका गामा लेना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है
और अपॉन कर देना है गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 से। तो इस तरीके से इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू निकल आएगी और हमारा जो वॉल्यूम है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर, ये कौन सा लेक्चर नंबर होगा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 7 या 8 है। तो आज हमने देखा है डिरिचलेट इंटीग्रल। तो डिरिचलेट इंटीग्रल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है और इसी इंटीग्रल की मदद से, इसी इंटीग्रल फॉर्मूले की मदद से हम अगला जो टॉपिक है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हमको वहाँ पे हेल्प करेगा टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड एलिप्सॉइड का। और यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड एलिप्सॉइड। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगले लेक्चर में हम यही 7th एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सॉलिड एलिप्सॉइड। तो हमारे पास एक सॉलिड एलिप्सॉइड क्या होता है, वैसे तो एलिप्सॉइड की पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। वो होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c²। ये एक 3D फिगर होता है, ये लेस और इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सॉलिड एलिप्सॉइड। ये कुछ ऐसा दिखता है अगर आप देखें। वैसे तो ये 3D फिगर होता है तो आप इसको एक प्लेन पेपर में नहीं बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है कि दिस इज द सॉलिड एलिप्सॉइड। ये कुछ ऐसा ही दिखता है। तो इसका यहाँ पे कैपिटल मास, मतलब इसका जो मास है वो यहाँ पे कैपिटल M दिया होगा और इसी से हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो वैसे तो मैं बता सकता हूँ लेकिन ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल अभी हम इसको स्किप करते हैं। अभी आपके लिए बस इतना था कि आप डिरिचलेट इंटीग्रल को समझ लें, जान लें। तो डिरिचलेट इंटीग्रल हमारे पास यही होता है, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। बस आप ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लर्न करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में मैं गया भी नहीं, क्योंकि वैसे जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे सवाल होते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल पे जो आते हैं सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में भी। लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पे अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो फिलहाल अभी इतना पढ़िए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।